नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम करने वाले दो स्टोरी का एक साथ ट्रांसलेशन, यानी कि पहले की स्टोरी का ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद हम सेकंड स्टोरी यहां पे आप देख सकते हैं, दोनों छोटी छोटी है। इससे मैंने यहाँ पे क्या किया, दो स्टोरी लिया हुआ है और अच्छे से ट्रांसलेशन करेंगे और कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी से, ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्रांसलेशन। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। सबसे पहला जो हमारा स्टोरी है वो है मॉस्किटोज अराइवल एंड डिपार्चर। ठीक है, मॉस्किटोज यानी मच्छर का, मॉस्किटो यानी मच्छर होता है, अराइवल यानी तो आगमन, जिसे आना बोलते हैं, एंड डिपार्चर यानी होता है किसी का प्रस्थान यानी कि जाना। ठीक है, शुद्ध हिंदी में आगमन और प्रस्थान बोलते हैं, यानी आना और जाना मच्छर का। तो देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी तो पढ़ते जाऊँगा साथ ही साथ। अ मॉस्किटो वंस केम, एक मच्छर एक बार आया। ठीक है, समझ आ रहा है। फ्लाइंग यानी उड़ता हुआ, एक बार एक मच्छर उड़ता हुआ आया। एंड सेटल डाउन, और सेटल डाउन होना यानी बैठ जाना। ठीक है, सेटल डाउन होना यानी बैठ जाना। कंफर्टेबली, कंफर्टेबली यानी आराम से, आराम से वो क्या हुआ, बैठ गया। ऑन यानी पर, यानी एक, बुल्स हॉर्न, बुल्स हॉर्न यानी क्या होता है, बुल्स यानी होता है बैल। ठीक है, बुल यानी बैल और अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा, यानी जैसे हमें मॉस्किटोज मच्छर का, वैसे बुल्स यानी बैल का, बुल यानी होता है बैल, बैल के हॉर्न यानी होता है सिंग। ठीक है, एक हॉर्न क्या होता है, गाड़ी का जो हॉर्न होता है वो होता है, उसका भी स्पेलिंग यही है। लेकिन यदि आप काऊ का हॉर्न की बात करें, बुल्स का हॉर्न का बात करें, तो उसे हम सींग कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, बैल के सींग पर कंफर्टेबली यानी आराम से वो बैठ गया। एंड रिमेंड, और वहाँ बना रहा, रिमेंड यानी होता है बना रहा। देयर फॉर आवर्स, देयर यानी वहाँ, 4 आवर्स यानी 4 घंटे नहीं है, 4 लिखा हुआ है, फॉर लिखा हुआ है। ठीक है, 4 क्या होता है, FOUR, 4 यानी 4 होता है, यहाँ पे FOR, फॉर, दोनों में अंतर है, 4 और फॉर में। फॉर यानी के लिए, और वहाँ बना रहा, के लिए, क्या के लिए, आस, इसे हावर्स नहीं पढ़ेंगे, आस पढ़ते, आस यानी घंटों। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे वे घंटों के लिए वहाँ पे बना रहा, यानी कि उसके सींग पर आके बैठ गया आराम से और बहुत घंटों तक वहाँ पे बना रहा, यानी कि वहाँ बैठा रहा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। ओनली व्हेन ही डिसाइडेड, केवल जब वह चाहा, जब उसने निर्णय लिया, जब उसका मन किया, डिसाइडेड यानी जब उसने निर्णय लिया, टू लीव, लीव यानी वहाँ जगह को छोड़ना या वहाँ से जाना, उसे लीव बोलते हैं। ठीक है, जब उसने निर्णय लिया वहाँ से जाने का। डिड ही स्पीक टू द बुल, उसने कहा, डिड पास्ट यूज करते हैं, उसने स्पीक यानी कहा, टू द बुल, किससे कहा, बुल से कहा। तो किससे कहा, कहाँ गया, तो हम टू का यूज़ करते हैं, तो उसने बैल से कहा। यू मस्ट हैव बीन कर्शिंग मी ऑल थ्रू दीज आवर्स। ठीक है, यू मस्ट हैव बीन, तुम मुझे जरूर दियोगे, मस्ट यानी होता है जरूर। ठीक है, मस्ट हैव बीन कर्शिंग, तुमने मुझे जरूर, कर्शिंग यानी क्या होता है, कोसना, अपशब्द कहना, जैसे हम बोलते हैं ना किसी को कोसना, भला बुरा बोलना, उसे कर्शिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि तुम जरूर मुझे कोसे होगे, मी यानी मुझे, ऑल थ्रू दीज आर, इन घंटों में, दीज आर, दिस क्यों नहीं बोल रहा है, दिस यानी तो एक सिंगल होता है, सिंगल वचन जिसे बोलते हैं, एक वचन, और दीज आवर्स क्योंकि घंटों हैं इसलिए दीज का यूज़ किए हैं। यदि यहाँ पे केवल आवर्स रहता, 1 आवर, 1 घंटा होता, तो दिस का यूज़ करते हैं, THIS का। लेकिन यहाँ पे आज घंटों की बात हो रही है, दीज का यूज़ किया। ठीक है, दोनों में अंतर है, दिस एक वचन, दीज बहुवचन के लिए। अब ये क्या बोल रहा है, तुम मुझे क्या कियोगे, इन घंटों में, थ्रू दीज आवर्स मतलब इन घंटों में, कोसे होगे मुझे, अब शब्द बोले होगे। आई वॉज सिटिंग ऑन योर हॉर्न, आई वॉज सिटिंग यानी मैं बैठा रहा था, मैं बैठा हुआ था, तो आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, ऑन योर हॉर्न, तुम्हारे सींग पर। तो वही बोल रहा है मच्छर कि मैं तुम्हारे सींग पर बैठा हुआ था, तो तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी और तुम मुझे क्या कियोगे, कोसे होगे। बट आई शैल डिस्टर्ब यू नो मोर। यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, पुरानी स्टोरी, इसलिए हम यहाँ पे विल का, आजकल सेल का यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पे विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेल का अब यूज़ नहीं होता, पहले होता था आई के लिए वी के साथ सेल, ऐसे इस प्रकार से वी के साथ विल, आई के साथ सेल, ऐसे यूज़ होता था। लेकिन अब सबके साथ फ्यूचर टेंस में विल का यूज़ होता है। ठीक है, बट आई विल डिस्टर्ब यू, ऐसे बोलेंगे आप, बट आई विल डिस्टर्ब यू नो मोर, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब यानी परेशान नहीं करूंगा, नो मोर यानी और ज़्यादा, मोर यानी ज़्यादा, नो यानी नहीं, यू यानी तुम्हें, डिस्टर्ब यानी परेशान। क्लियर हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, मच्छर बोल रहा है। एज आई एम लिविंग नाउ, जैसे कि मैं अब इसे छोड़ रहा हूँ, यानी कि जैसे कि मैं अब आपका सीन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। देखिए यहाँ पे बैल और मॉस्किटो है, फिर देखिए बैल क्या बोला उसके बाद, आई डिस्टर्ब, अभी आश्चर्यजनक चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं,
तो यहाँ पे वो एकदम आश्चर्य से बोल रहा है, चकित होके बोल रहा है कि आई डिस्टर्ब, क्या मैं परेशान हुआ। सैड द बुल इन सरप्राइज टोन, देखिए सरप्राइज का ये जो निशान होता है ना आपका, वो सरप्राइज का होता है, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। तो बुल क्या बोल रहा है, एकदम सरप्राइज टोन में आश्चर्यचकित हो कि क्या मैं डिस्टर्ब हुआ, वो पूछ रहा है। आई वॉजंट इवन अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस, आई वॉजंट यानी मैं नहीं था, वॉज नॉट यानी मुझे नहीं था, इवन अवेयर यानी जानकारी, यहाँ तक की, इवन यानी यहाँ तक की, अवेयर यानी जानकारी, यहाँ तक कि मुझे जानकारी भी नहीं थी, ऑफ योर प्रेजेंस, ऑफ यानी की, योर यानी तुम्हारी, प्रेजेंस यानी होती है उपस्थिति, ठीक है, मुझे तो तुम्हारी उपस्थिति की जानकारी नहीं थी कि तुम यहाँ पे हो। ऑन माई हॉर्न्स यानी मेरे सींग पर तुम्हारी उपस्थिति यानी तुम थे, मुझे तो जानकारी नहीं थी। अवेयर यानी होना यानी जानकारी होना, जागृत होना, ठीक है। आर यू स्टिल देयर, क्या तुम अभी भी वहीं हो, आर यू यानी क्या तुम हो, स्टिल देयर वहाँ हो, क्या तुम अभी भी वहाँ हो, स्टिल यानी होता है अभी भी वहाँ पे होना कहीं पर, तो वही पूछ रहा है, आर यू स्टिल देयर, क्या तुम अभी भी वहीं हो। अब वो आश्चर्य से पूछ रहा है, यानी मच्छर सोचा अच्छा यार मैंने तो इसे परेशान कर दिया होगा, लेकिन बैल बोल रहा मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम यहाँ पे मतलब मेरे सींग पे थे, क्या तुम अभी भी मेरे सींग पे हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर देखिए द पुअर मॉस्किटो वॉज सो शॉक्ड, और वो बेचारा, देखिए पुअर यानी गरीब भी होता है, पुअर यानी बेचारी भी होता है, और वो बेचारा मच्छर क्या हुआ, वॉज यानी था, सो शॉक्ड यानी बहुत ज़्यादा शॉक था, शॉक्ड यानी होता है झटका पड़ जाना, आश्चर्य में हो जाना, वो बहुत ज़्यादा मतलब समझ लीजिए उसे झटका लगा बहुत ज़ोर से, कि बहुत ज़्यादा शौक था वो कि ये क्या हो गया। टू हियर दीज वर्ड, टू हियर सुनकर, दीज वर्ड, दीज यानी ये शब्दों, इन शब्दों को ऐसे बोलेंगे, दिस वर्ड होता तो इस शब्द को, लेकिन दीज वर्ड्स ये प्लूरल है, बहुवचन है, इन शब्दों को सुनकर वो शॉक्ड हो गया, आश्चर्य पड़ गया। दैट यानी वह भी होता है और की भी होता है, आश्चर्य पड़ गया कि ही ड्रॉप डेड देन एंड देयर, वह ड्रॉप डेड यानी मरकर गिर गया, देन एंड देयर तब वहाँ पर, ठीक है। वो क्या हुआ, ऐसे सुनकर, इतना ये सब बात सुनकर वो क्या हो गया, मर के वहाँ पे गिर गया। नोबडी, अब यहाँ पे आप शिक्षा मिल रहा है, मोरल मिल रहा है। नोबडी इज एवर बॉदर्ड अबाउट द कमिंग और गोइंग ऑफ अ वर्थलेस पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए नोबडी इज एवर बॉदर्ड, किसी को भी, नोबडी यानी किसी को भी, एवर यहाँ तक कि, बॉदर्ड यानी चिंता नहीं होती, बॉदर्ड यानी फिक्र नहीं होती, अबाउट द कमिंग, अबाउट यानी के बारे में, द कमिंग और गोइंग आना और जाना, ऑफ अ वर्थलेस, ऑफ यानी का, अ वर्थलेस यानी एक, वर्थलेस यानी क्या होता है, फालतू, जिसे बोलते हैं ना फालतू का आदमी उसे वर्थलेस बोलते हैं, बेकार उसे वर्थलेस बोलते हैं, बेकार के पर्सन यानी लोग, ठीक है। यानी इसका मतलब देखिए क्लियर क्या हो गया कि किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है फालतू लोगों के आने और जाने से, यानी कि देखिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आया उस सींग पे बैठा गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसे लग रहा था मच्छर को मैंने अच्छा परेशान कर दिया है। तो ये थी पहली स्टोरी, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड स्टोरी पे, जो समझ नहीं आया नीचे कमेंट करेंगे, क्लियर कर दूंगा। सेकंड देखते हैं, द हैन एंड द सिल्वर एग्स, ठीक है। हैन यानी होती मुर्गी और द सिल्वर यानी चांदी का, एग्स यानी अंडे, मुर्गी और चांदी के अंडे। तो चलिए ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। वंस एन अरेबियन वुमन, एक बार एक अरेबियन औरत, ठीक है। अरेबियन है ना अरब देश की, जो जैसे इंडिया की है तो इंडियन, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानियन जैसे बोलते हैं ना, पाकिस्तानी का अलग होता हो, तो यहाँ पे क्या होता है पाकिस्तानी जैसे बोलते हैं, अरेबियन अरब की हो गई। तो वंस एन अरेबियन वुमन, एक बार एक अरब की महिला, बॉग अ ब्यूटीफुल बॉट, इसे बॉट पढ़ेंगे, बॉग नहीं पढ़ेंगे, जी का साइलेंट उच्चारण नहीं करते, साइलेंट होता है। वुमेन बॉट अ ब्यूटीफुल हैन, बॉट यानी खरीदी, एक बार एक अरेबियन औरत खरीदी, अ ब्यूटीफुल हैन एक सुंदर मुर्गी, ठीक है। क्लियर हो गया, एक बार एक अरेबियन औरत एक सुंदर मुर्गी खरीदी, एंड टुक इट होम, और टुक यानी ले गई, ठीक है। टेक यानी ले जाना, टुक यानी ले गई पास्ट टेंस में, और इट, टुक इट यानी इसे ले गई, होम यानी इसे घर ले गई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, शी वॉज सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित थी, सी वॉज यानी थी, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना, ठीक है। तो ईडी लगाना पास्ट टेंस, वह आश्चर्यचकित थी, टू सी दैट यह देख कर की, टू सी यानी देखना, दैट यानी कि, यह देख कर की, द हैन वॉज नॉट लेइंग ऑर्डनरी एग्स, द हैन वॉज मुर्गी क्या थी, नॉट लेइंग, लेइंग यानी होता है अंडा देना, ऑर्डनरी एग्स, ऑर्डनरी यानी होता है साधारण, एग्स यानी अंडे। अब आपको बता रहा हूँ ट्रांसलेशन इसका, कि वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में थी कि मुर्गी ने साधारण अंडे नहीं दिए थे, लेइंग यानी अंडा देना, ठीक है। ऑर्डनरी यानी साधारण, एग्स यानी अंडे, कि मुर्गी ने साधारण अंडे नहीं दिए थे। सी वॉज लेइंग, वह दी थी, सिल्वर एग्स, उसने क्या किया था, सिल्वर एग्स यानी चांदी के अंडे दी थी। क्लियर हो गया यहाँ तक के।
द वुमेन औरत वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली यानी होता है बहुत ज़्यादा, हैप्पी यानी खुश, और वो औरत बहुत ज़्यादा खुश थी। सी बिगेन ड्रीमिंग, उसने बिगेन यानी शुरू किया, ड्रीमिंग यानी सपना देखना शुरू कर दिया, ऑफ हर हैन, उसकी मुर्गी की, उसकी मुर्गी लेइंग मोर देन 1 एग अ डे, उसने क्या सपना देखना शुरू कर दिया कि उसकी जो मुर्गी है लेइंग मोर देन 1 एग, यानी एक अंडे से भी ज़्यादा, अ डे यानी एक दिन में एक अंडे से भी ज़्यादा उसकी मुर्गी क्या करेगी, अंडा देगी, ऐसे वो सपना देखना शुरू कर दी। सी विल सेल देम, वह उसे बेचेगी, सी विल यानी वही फ्यूचर टेंस है, वह उसे बेचेगी, देम यानी उसे बेचेगी, एट अ गुड प्रॉफिट, एक अच्छे फायदे में, प्रॉफिट यानी फायदे में, एक अच्छे दाम पे यानी अच्छे फायदे में बेचेगी, एंड बिकम और बन जाएगी, हो जाएगी, बिकम यानी हो जाना, बन जाना, सो रिच बहुत अमीर, सो यानी बहुत, रिच यानी अमीर, बहुत अमीर बन जाएगी, दैट सी वॉन्ट हैव टू वर्क, तो उसे वॉन्ट यानी नहीं करना पड़ेगा, हैव टू वर्क यानी उसे काम करना नहीं होगा, काम करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से सोच रही है कि जब मेरे पास चांदी के जो अंडे हैं एक से ज़्यादा अगर आ जाएं एक दिन में, तब तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊंगी और मुझे कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। देखिए ये औरत है, अरेबियन जो वुमेन है, और ये हैन है, और ये सिल्वर एग है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, ये स्टोरी आपने पढ़ा लेकिन थोड़ा सा अलग है। देयर फॉर इसलिए, सी डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, दैट हर हैन कि उसकी मुर्गी मस्ट ईट, मस्ट यानी चाहिए, मस्ट यानी करनी चाहिए, ईट यानी खाना चाहिए, खानी चाहिए, मोर इन ऑर्डर टू ले मोर एग्स, यानी उसकी जो मुर्गी को ज़्यादा खाना खाना चाहिए, इन ऑर्डर टू ले मोर एग्स, तो इन ऑर्डर का यूज़ हम करते हैं इसलिए, ठीक है, इसलिए के लिए यूज़ करते हैं, इन ऑर्डर ताकि, इस प्रकार के लिए इन ऑर्डर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ईट मोर इन ऑर्डर टू ले मोर एग्स, वह बहुत ज़्यादा क्या करने लगी कि उसकी मुर्गी ज़्यादा खाना खाए, ताकि, इसलिए क्योंकि उसकी मुर्गी क्या कर सके, ज़्यादा अंडा दे सके, इसलिए वो क्या करने लगी, उसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसे क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। उसके हिसाब से ही मस्ट ईट, उसे खाना चाहिए ज़्यादा भोजन ताकि वो ज़्यादा अंडे दे सके। इस प्रकार से एकदम क्लियर है ट्रांसलेशन। बट द एंड रिजल्ट, लेकिन आखिरी में एंड रिजल्ट यानी अंत में जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, वॉज जो था, दैट की द हैन डाइड ऑफ ओवर ईटिंग, मुर्गी मर गई ज़्यादा खाने के कारण, ओवर ईटिंग यानी होता है ज़्यादा खाना, डाइड यानी मर जाना। ठीक है, लेकिन अंत में क्या हुआ, मुर्गी ज़्यादा खाने के कारण मर गई, एंड द वुमन और औरत वॉज डिप्राइव्ड। ठीक है, डिप्राइव्ड का मतलब था वंचित हो जाना, वंचित हो जाना यानी उस चीज़ को खो देना, उस चीज़ से हाथ धो बैठना, उसे डिप्राइव्ड कहते हैं, जिसे हिंदी में वंचित हो जाना, और मुर्गी उससे वंचित हो गई, ऑफ इवन 1 सिल्वर एग अ डे, ऑफ इवन यहाँ तक कि 1 सिल्वर एग अ डे, यानी एक एक अंडे भी जो वो देती थी ना, सिल्वर एग का जो एक अंडा देती थी, उससे भी वो क्या हो गई, वंचित हो गई। यानी मुर्गी जो एक एक अंडा देती ना, अभी तक लालच नहीं करती तो रोज़ एक एक अंडा देती है तो वैसे भी अमीर बन जाती है, लेकिन लालच की उसने। तो एक स्टोरी आपने पहले पढ़ा हुआ कि एक वो जैसे कसाई होता है जो मुर्गी मारने वाला, तो उसके यहाँ अंडा सोने का होता है, सोने का अंडा वाला था वो, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि अरे इसके पेट में सब अंडा भरा हुआ है, धीरे धीरे क्या निकालूं, चलो एक साथ ही निकाल लेता हूँ, और वो क्या करता है, उसके पेट को फाड़ देता है कि पूरा अंडा एक साथ निकाल लूँ, और क्या हो जाता है, मुर्गी मर जाती है और उसे एक भी अंडा फिर नहीं मिल पाता। वैसे ही स्टोरी को थोड़ा सा बदल दी यहाँ पे, और स्टोरी वही है और मोरल वही है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। तो ये थी 2 स्टोरी की ट्रांसलेशन। यदि आपको पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, कुछ भी समझ आया हो, यहाँ के जो वर्ड्स की मीनिंग आपको समझ आई हो, ग्रामेटिकल पोर्शन जो बताया वो समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। साइड पर चले जाएंगे, इसका ट्रांसलेशन भी वहाँ पर करके मैं रख दूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।